नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं एक नई सोच। आज हम उस प्रश्न पर बात करेंगे जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। मैं बुद्धिमान हूं या सिर्फ जानकारी से भरा हुआ मूर्ख? कहानी से समझते हैं। एक नगर, दो सोच। एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर था। ऊंची इमारतें, बड़े विद्यालय और ज्ञान का बड़ा आदर। इसी नगर में दो युवक रहते थे, आर्यन और विक्रम। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों बोलने में तेज थे, दोनों को लोग समझदार कहते थे। लेकिन फर्क उनकी सोच में था। विक्रम बोलने में तेज। विक्रम को हर विषय पर राय देनी आती थी। राजनीति हो या धर्म, समाज हो या विज्ञान, वो बिना सोचे बोल देता। अगर कोई उसे टोक देता तो वो तुरंत कहता, तुम्हें समझ नहीं है। उसकी बातों में ज्ञान था, लेकिन उसकी आंखों में धैर्य नहीं। आर्यन सुनने में गहरा। आर्यन ज्यादा नहीं बोलता था। अगर कोई बात करता तो वो पहले सुनता, पूरी बात पूरे मन से। जब बोलता तो कम शब्दों में गहरी बात कह देता। लोग कहते, ये शांत है, शायद कम जानता है। पहला अवसर। एक दिन नगर में सूखे की समस्या आ गई। लोग इकट्ठा हुए, सलाह मांगी गई। विक्रम खड़ा हुआ, लंबा भाषण दिया। दोष सरकार का, दोष मौसम का, दोष लोगों का। सब तालियां बजाने लगे। फिर आर्यन बोला, हम अभी दोष ढूंढ रहे हैं, लेकिन पानी नहीं। पहले कुएं गहरे करें, फिर कारण खोजेंगे। लोग शांत हो गए। बुद्धिमान की पहली पहचान। मूर्ख समस्या पर बोलता है, बुद्धिमान समाधान पर काम करता है। समय का आईना। कुछ महीनों बाद नगर में झगड़े बढ़ने लगे। विक्रम हर बहस में कूद पड़ता। वो जीतना चाहता था, समझना नहीं। आर्यन कई बार चुप रहता। जब कोई उससे पूछता, तुम कुछ नहीं कहते, वो मुस्कुरा कर कहता, हर सच हर जगह नहीं बोला जाता। दूसरी पहचान। मूर्ख हर बात साबित करना चाहता है। बुद्धिमान जानता है कि कब चुप रहना ज्यादा समझदारी है। अपमान की परीक्षा। एक दिन सभा में किसी ने आर्यन का मजाक उड़ाया। विक्रम ने सोचा, अब देखो ये चुप कैसे रहता है। लेकिन आर्यन शांत रहा। सभा के बाद किसी ने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? आर्यन बोला, जिसे चोट लगी ही नहीं वो मरहम क्यों लगाए? तीसरी पहचान। मूर्ख अपमान को अहंकार पर लेता है, बुद्धिमान उसे अनुभव बना लेता है। जब असफलता आई। समय बदला। एक योजना असफल हो गई। विक्रम ने कहा, सब गलत हैं, मैं सही था। उसने सीखने से इनकार कर दिया। आर्यन ने कहा, गलती मेरी भी है। उसने सीख लिया। चौथी पहचान। मूर्ख गलती छुपाता है, बुद्धिमान गलती से बढ़ता है। अंतिम दृश्य। वर्षों बाद। विक्रम अकेला था, लोगों से भरा होने के बावजूद। आर्यन के पास कम लोग थे, लेकिन सच्चे। नगर के बुजुर्ग ने कहा, बुद्धि बोलने में नहीं, जीने में दिखाई देती है। कहानी का निष्कर्ष। मूर्ख जानता बहुत है, लेकिन समझता कम है। बुद्धिमान कम बोलता है, लेकिन हर शब्द में जिम्मेदारी होती है। बुद्धिमान की पहचान। वो सुनता ज्यादा है, सीखने से नहीं डरता, अहंकार से नहीं चलता और चुप्पी की ताकत जानता है। ऐसे लोग हर गांव में मिलते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ज्यादा बोलने वाला कौन है आपके गांव में। उससे होता कुछ नहीं। मैं विकेश आप सभी के भीतर उस बुद्धि को नमन करता हूं जो खुद को सुधारने का साहस रखती है। आप देख रहे थे एक नई सोच।